ज़िशान, ज़िशान, अबीहा को ले लें आप। ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी अबीहा के हालात चेक करें। मैं जब भी ज़िशान को आवाज़ लगाती हूँ ना तो ये ज़िशान बुलाती होती है। तो आई थॉट कि मैं आप लोग को दिखाऊँगी अब कैसे माशाल्लाह से बोलना शुरू हो रही है। कोशिश करिए। आयान तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बोलती है। इसके अलावा जी इसने जो बिल्ली की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया, बहुत बिल्ली को तंग करती है अबीहा। मार पड़ जाएगी। चलो इधर बैठो, इधर बैठो, खबरदार गई तो। कहाँ? अभी हाँ वापिस टॉयलेट में बंद कर दूंगी। बच इसको छोड़ो, चलो बैठो, सिट डाउन, sit down. अबीहा, 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 अबीहा। मेरी हर बात को अबीहा इग्नोर करते हुए, और ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वो बस यहाँ पर चलती है जो वहाँ पर चलती है ना लाहौर में, एग्जैक्ट सेम वो है और अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही है। खैर जी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग और आई डोंट नो ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, बट ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोग जा रहे थे जी एमिरेट्स। सेला में भी एक ब्रांच खुली है, एक हमाला में है, एक हमर टाउन में है। तो सेला वाली हम लोगों ने सोचा कि विज़िट करते हैं, क्योंकि ना मुझे चाहिए थे कुछ ट्राउज़र्स। तो बेसिकली मैं उसी के लिए जा रही थी, क्योंकि रिफ़ा वाली में इतने ज़्यादा वैरायटी नहीं है। सोचा कि हमाला चलते हैं। हमाला बनिस्बत उससे काफ़ी बड़ा है जो सुनने में मिला था। तो जब हम लोग अंदर एंटर हुए तो चीज़ें वगैरह देखी तो काफ़ी ये कंपैरेटिवली बड़ा है। इसके अलावा यहाँ वैरायटी भी ज़्यादा है। तो जाते सबसे पहले मैंने जो है वो पेन्स देखना शुरू की, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया था, लेफ़्ट साइड से। वहाँ पर सारी पेन्स और इस तरीके के ज्वेलरी वगैरह के आइटम्स थे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने 2 अदद चीज़ें उठाई। इसके अलावा यहाँ पर मेकअप की भी वैरायटी पर बहुत मिनिमम है, जबकि रिफ़ा वाले में 2 पूरी रोज़ है मेकअप की, लाइक पूरे 2 सेक्शंस उन्होंने रखे हुए हैं जिसमें सिर्फ मेकअप ही है। इसके अलावा वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है ज्वेलरी की भी, सॉरी बच्चों के आइटम्स की, जैसे पेन्स हो गए, कैचर्स होगी, पोनीज होगी। इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी नहीं है जो मुझे यहाँ नज़र आई कंपैरेटिवली। और यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत मुझे पेन्स नज़र आ रही थी। तो मैं सोच रही थी इनमें से कौन सी लूँ, इसलिए मैंने रेंडमली कुछ सिलेक्ट कर ली थी, बास्केट में रख ली। ज़िशान क्योंकि चले गए थे बच्चों को टॉयज़ दिलाने के लिए, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी बिनिश लोगों का कि वो लोग आ जाए, हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर इकट्ठे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रंचीज़ भी बहुत मज़े की मुझे लग रही थी। चलो बस ठीक है। और अब आप हिसाब लगाएंगे, मैं सिर्फ पेन जो पोनी सेलेक्ट करी थी, बच्चे अपने टॉयज़ लेकर भी आ गए थे। मैं भी बिल्कुल काउंटर के पास ही खड़ी हुई थी। वहीं से मैंने राइट साइड पे फिर हम लोगों ने जाना था, मूव करना था स्टेप बाय स्टेप। ये स्ट्रॉबेरी एक वनीला है, 2 फ्लेवर। ये 1 BT का यहाँ से लिए और वहाँ से 1.2। तो ये भी जब हम पे करेंगे तो वैट देना पड़ेगा ना, 200 फिल्स उतना ही बन जाता है ऑलमोस्ट। ये विदाउट वैट लगे हुए हैं बिनेश। हाँ लाइक 100 फिल्स वैट। तो यहाँ पर जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या आराम में से और बाकी चीज़ों जगह से सस्ती हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक ही रेट है। एक्चुअली यहाँ पर होते हैं जितने भी ये खाने पीने की चीज़ें ना, और ये भी मैं आपको बता दूँ रिफ़ा वाले में ये चीज़ें अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ही ये लाइक इंट्रोड्यूस किए हैं, खाने पीने की भी इन्होंने चीज़ें रखी हैं, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मुझे नज़र आई है। तो मुझे लगता है बाकी हमर टाउन जो हमाला में एमिरेट्स है वहाँ इससे भी ज़्यादा मज़ीद वैरायटी होगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हमाला वाला भी आपको एमिरेट्स दिखाऊं।
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लाजमी दिखाऊं। इसके अलावा इसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था। LCD पैनल है ये, जिस पे बच्चे राइड करते हैं और फिर वो मिट जाता है बटन के थ्रू। तो ये लोगों ने तब मुझसे पूछा था, तब मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर 1.5 BD के, जबकि पाकिस्तान से मैंने 1000 का बाय किया था। और दराज पर इसके काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेंज है, 400, 500, 700 के भी मिल रहे हैं वहाँ पर। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक तो इनको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगता है, और बच्चे जो स्पेशली स्टार्ट करते हैं पढ़ना, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये है। एक और गिफ्ट मार्केट है जिसका मुझे पता चला है, जो कि लुलु के बिल्कुल सामने है, हज़ाला कुछ इस तरीके से नाम है, आई डोंट नो उसका क्या नाम है। मैं गिफ्ट मार्केट्स का आप लोग को इसलिए विज़िट करवाती हूँ और वहाँ की चीज़ें इसलिए बताती हूँ ताकि, क्योंकि जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आए थे ना, तो हम लोगों ने बहुत महंगी चीज़ें बाई की थी। आप लोग की सोच है, बहुत महंगी हम लोग शॉपिंग करते थे। फिर हम लोगों को समझ आया कि यहाँ पे गिफ्ट मार्केट्स भी हैं और फिर वहाँ पे भी जाना चाहिए। वहाँ पर आपको नस्बतन चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, और फिर गिफ्ट मार्केट टू गिफ्ट मार्केट भी प्राइसेस वेरी करती हैं। सो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो जो लुलु के सामने है, क्या नाम है उसका, हज़ाला, आई डोंट नो क्या नाम है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं लेकर जाऊँगी। मेरी वीडियोस को लाजमी गौर से देखा करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जो बहरीन में नए शिफ्ट हुए होते हैं। और अब तो मुझे इनकी जो प्राइस रेंज है उसका भी काफ़ी फ़र्क पता चल जाता है। जैसे मेट्रो लाइन एक ऑनलाइन पेज है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब उधर का और इसका मार्केट का भी, ये जो एमिरेट्स है उसमें भी वेरिएशन आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेट्रो लाइन पे मैंने ली, मुझे सस्ती लग रही थी। बाद में जब मैंने एमिरेट्स आई तो यहाँ पर जो है वो उससे भी ज़्यादा सस्ती थी, यानी मेट्रो लाइन पे महंगी चीज़ें लगी हुई थी। तो इस तरह से वेरिएशंस हैं। सो मुझे अब तक जो एमिरेट्स और मेट्रो लाइन में देखा जाए ना, तो एमिरेट्स सस्ता है और वो वाले प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं जो आपको मेट्रो लाइन पे मिलते हैं। मैं ले लें, ये 30 सेंटीमीटर है ना, 2 सही है, 2 BD 200 फिल्स कर दें। सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो 2, 3, 4 BD की रेंज में होते हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। लेट्स सपोज जैसे कोई कटर है, तो वहाँ पर मैंने 4 BD का देखा है, तो यहाँ पर मुझे वो 2 BD का भी मिल जाता है। बहुत बार ऐसे हुआ है। सो प्राइस का फ़र्क आता है। मेट्रो लाइन ऑनलाइन पेज है, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होती है, मेट्रो लाइन पर सर्च करें, आपको वहाँ से मिल जाती है, और डिलीवरी भी बहुत जल्दी वो दे देते हैं। खैर जी, हम लोग दुनिया का जो मर्ज़ी काम कर रहे हैं, बच्चे अपने काम में मगन होते हैं। ईमान को ये ज़रा चेक करें, काफ़ी देर से लगी हुई थी करने, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे मैंने शुरू किया ना रिकॉर्ड करना, तो रुक गई। और यहाँ पे अयान के हालात चेक करें। हमेशा ईमान अयान को कॉपी करती, तो आज अयान जो है वो ईमान को कॉपी कर रहा था। इसके अलावा जी मुझे इस तरीके की जो है वो टब चाहिए था। मैं कहती टब लूँ कि बकेट लूँ। वैसे तो मुझे टब चाहिए था, तो ज़िशान ज़रा इसकी देख रहे हैं ज़्यादा टफ कौन सा है। इसके अलावा जी ये मोप भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये बहुत ज़बरदस्त बास्केट है जी। ये मैंने 2 बार बाय किया है और मैं तकरीबन 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। ज़बरदस्त है। एक मेरी टूट गई थी, तो फिर मैंने दूसरा बाय किया था, उसकी रॉड टूट गई थी। और ये बहुत फैंटेस्टिक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली भी और बहुत लंबा अरसा ये चलता है। इसके अलावा जिसके अंदर सेपरेट मोपिंग पैड भी होता है कि अगर आपको ये ख़राब हो गया तो आप दूसरा लगा सकते हैं। बट जब भी आप किसी गिफ्ट मार्केट से शॉपिंग करें तो लाजमी डिब्बा खोल के अच्छे से चेक किया करें, क्योंकि जब मैंने दूसरी बार बाय किया ना, तो उसमें मोपिंग पैड नहीं था एक्स्ट्रा जो देते हैं, तो इसलिए ज़रा चीज़ें चेक करके लें। और अब जी हम लोग ऊपर आ गए थे। ऊपर यहाँ पर टॉय सेक्शन था, जिसके अलावा यहीं पर गारमेंट्स थी। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चे तो हो चुके हुए थे यहाँ से, तो मुझे बता रहे थे कि मामा यहाँ टॉयज़ है। मैंने कहा मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने अपने टॉयज़ ले लिए ना, अब मामा को अपनी चीज़ें लेने दो। तो यहाँ पर जो शूज़ वगैरह थे, परफ्यूम्स वगैरह और काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली ये थोड़ा हमें बड़ा लग रहा था, हमारे पास टाइम था नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ी सी भी गिफ्ट मार्केट या सुपर मार्केट बड़ी होती है ना, उसको पूरा सर्वे करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए हुए होते हैं। तो मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने अपने जो है वो ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे, तो मैंने जल्दी जो है वो पहुंची इस सेक्शन में, ताकि यहाँ से चीज़ें लिए जा सकें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के अबाया भी हैं, क्योंकि जब मैंने जाना था ना, उम्रा पे जाना था, तो मुझे अबाया ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी बच्चों का। बड़ों को तो हर जगह मिलता था, ईमान का अबाया बहुत मुश्किल से मुझे मिला था। तो यहाँ पर आपको बच्चों के साइज़ का अबाया भी मिल जाएगा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अबाया।
यहाँ पर आपको गारमेंट्स की ज़रा ज़बरदस्त अच्छी वैरायटी नज़र आती है, जबकि मुझे बच्चों के कपड़े हरगिज़ एमिरेट से पसंद नहीं आते हैं। कोई पैंट पसंद आ जाए तो आ जाए, वैसे मुझे नहीं पसंद आते हैं। तो यहाँ पर जो थी वैरायटी वो निस्बतन अच्छी थी, और मुझे लगता है कि हमाला और हमर टाउन में ना इससे भी ज़बरदस्त वैरायटी होगी। तो इंशाल्लाह मैं गई ना तो लाजमी आप लोग को विज़िट कराऊंगी, थोड़ा सा आइडिया आप लोग को दे दूँगी डिफरेंट मार्केट्स का जहाँ जाती हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर शॉपिंग करनी हो तो आपके लिए आसानी रहे। ये ज़्यादा मैं इसलिए बात एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, लोग यहाँ पर तो कमेंट नहीं करते हैं यूट्यूब पर, बट इंस्टाग्राम पे वो बहुत चीज़ें पूछते हैं, इसीलिए मैं उन बातों को यहाँ पर आपको डिटेल में बता रही होती हूँ। और जो ये डिस्पोजेबल पेपर शीट्स कह लें, कुछ भी कह लें, आई डोंट नो क्या कहते हैं, ये हैं जी जो आप एयर फ्रायर में रखते हैं। आपने कोई भी चीज़ कुक करनी है, इससे आपका एयर फ्रायर गंदा नहीं होता, आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा और आप इसको डिस्कार्ड करते हैं। और जी यहाँ पर इस तरह से बास्केट्स भी अवेलेबल है। ये फ्रूट बास्केट है जो कि मुझे किसी भी काम की नहीं लगी है, बिल्कुल भी, लाइक 2-3 चीज़ें इसके अंदर आएंगी, बस फैंसी है ये। और यहाँ पर जी सोप पम्प मुझे मिल गया, मैं काफ़ी देर से इसको देख रही थी क्योंकि ना जो प्रिल का आपको पता है इतना बड़ा वो आता है डिश वॉशर, तो वो मुझे पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं इसको ढूंढ रही थी ताकि बहुत इजी हो जाए, कोई ऐसा डिस्पेंसर हो जो हैंडी हो, ताकि आराम से जो है मैं वो बर्तन शर्तन धो सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, डू यू हैव अ नेल कटर फॉर कैट नेल्स? नेल कटर I don't know which one. This one. This is for dog. Small one, no? Yeah. Finish. This one. It's 3 dinar. Yeah. और यहाँ पर जो मैं पेट शॉप बिल्कुल साथ ही एमिरेट्स के सेला में जो एमिरेट्स है उसके बिल्कुल साथ ही है पेट शॉप है, तो वहाँ पर मैं आई थी, मुझे दरअसल लेना था नेल कटर, और मैं आपको आगे बताऊंगी मेरे साथ हुआ क्या। यहाँ से जी मैंने तकरीबन 3 बीडी का नेल कटर था वो पहले बाय करने लगी, जिसके साथ ये फाइलर भी था, ठीक है। तो मैंने कभी, मेरी बिल्ली तो पहले मेरे हाथ नहीं आती है, उसने मुझसे कहा अपनी नाखून सेट करवाने, काट लूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने 2 बीडी वाला 2.5 बीडी का लिया नेल कटर। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बताऊंगी, अगर आपके पास पेट है तो आप सस्ती चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे मुझे मिलेंगी मैं आप लोग को लाजमी इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये वाली जो मार्केट है जो मैंने सबसे पहले जहाँ पे ग्रूमिंग के लिए लेकर गई थी ना अपनी कैट को, उसकी निस्बतन ये सस्ती है, वो बहुत महंगी थी, ठीक है जी। How much for the litter for 10? This one 2.5. Okay. अब मैं इससे सस्ती भी इंशाल्लाह ढूंढने की कोशिश करूँगी, तो जैसे मुझे कोई मिलेगी ना मैं आप लोग को लाजमी बताऊँगी कि अगर आपके पास भी पेट है तो आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, यही वाला लीटर वाला पैकेट 10 kg वाला मैंने जहाँ पे मैं ग्रूमिंग करने गई थी कैट को अपनी, वहाँ से मैंने लिया था 3 BD एंड 300 फिल्स का, जो कि यहाँ पे मुझे मिला है 2.5 BD का। तो जी ठीक ठाक वेरिएशन है, तो मुझे लगता है इससे सस्ती मार्केट भी लाजमी होगी। खैर जी यहाँ से मैंने लीटर बाय किया, और भी बहुत तरह के लीटर है। ये वाला लीटर बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि अच्छे से क्लम्प बन जाता है, जैसे ही जो है वो मेरी कैट पी करती है या ठीक है तो बहुत इजीली मैं रिमूव कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर जो मैंने बिल पे कराया, और जिशान आपको पता है यहाँ पर गाड़ी का मोड़ ले रहे थे, तो मैंने कहा बस मैं लेकर आई, और मुझे यहाँ ठीक ठाक टाइम लग गया, तो मुझे बाद में इतनी डांट पड़ी। खैर यहाँ पर जो फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने, क्योंकि भूख लगी हुई थी। इसका मैं पहले भी आप लोग को रिव्यू दे चुकी हूँ। यहाँ के कबाब अच्छे हैं, हम लोग आए थे चपली कबाब खाने। ये एल्बा कंपनी के पास है और इसका नाम है जी खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट। ये बहुत अच्छा इसका खाना है, सॉरी कबाब हैं।